नमस्कार। कभी सोचा है कि एक किताब का कवर, किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू या फिर कोई पोस्टर, ये सब इतने शानदार और प्रोफेशनल कैसे दिखते हैं? आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग या शॉर्ट में डीटीपी। यही वो आर्ट है जो हमारे चारों ओर की विजुअल दुनिया को एक शक्ल देती है। तो सवाल यही उठता है कि ये किताबें, पोस्टर और मेन्यू, इनमें वो प्रोफेशनल टच आता कहाँ से है? इसका जवाब पता है कहाँ है? एक ऐसी क्रांति में छिपा है जिसने पब्लिशिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग है क्या भला? चलिए समझते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी एक प्रोसेस है। इसमें हम एक पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके टेक्स्ट यानी लिखावट, ग्राफिक्स यानी तस्वीरें और डिजाइन्स और लेआउट यानी पेज पर हर चीज की सेटिंग, इन सब को मिलाकर प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये प्रिंट के लिए भी हो सकता है और डिजिटल मीडिया के लिए भी। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है वर्ड प्रोसेसिंग और डीटीपी के बीच। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर्स का मेन फोकस होता है टेक्स्ट लिखना और उसे फॉर्मेट करना, है ना? लेकिन डीटीपी सॉफ्टवेयर, उसका मेन हीरो लेआउट और डिजाइन है। ये एक आर्टिस्ट के कैनवास जैसा है, जहां हर छोटे बड़े एलिमेंट पर, हर तस्वीर पर, हर शब्द पर पूरा कंट्रोल होता है कि वो पेज पर कहाँ और कैसा दिखेगा। अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं, 1980 के दशक में। ये वो दौर था जब एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति हुई जिसने पब्लिशिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। देखिए, 1980 से पहले पब्लिशिंग एक बहुत ही मुश्किल, महंगा और धीमा काम था। बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीनें होती थी और हाथ से टाइपसेटिंग होती थी। मतलब मेटल के अक्षरों को एक एक करके जमाकर शब्द और लाइनें बनाई जाती थीं। फिर आया साल 1985 और पेज मेकर जैसे सॉफ्टवेयर ने डीटीपी क्रांति की शुरुआत कर दी। और आज तो क्या ही कहने, एक लैपटॉप पर प्रोफेशनल लेवल का डिजाइन तैयार हो जाता है। तो इस पूरी क्रांति का निचोड़ क्या निकला? यही कि डीटीपी ने पब्लिशिंग को हर किसी के लिए आसान, सस्ता और तेज बना दिया। इसने बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउसेस की मोनोपोली को तोड़ दिया। अब एक छोटा सा बिजनेस भी अपना प्रोफेशनल ब्रोशर बना सकता था। एक लेखक खुद अपनी किताब डिजाइन कर सकता था। मतलब इसने सबको अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का एक पावरफुल टूल दे दिया। तो अब जब हम इसका इतिहास समझ चुके हैं, तो चलिए अब उन मेन हिस्सों पर नजर डालते हैं जो किसी भी डीटीपी प्रोजेक्ट की जान होते हैं। किसी भी डीटीपी प्रोजेक्ट में ये 5 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: टेक्स्ट को मैनेज करना, ग्राफिक्स को सही जगह पर लगाना, पूरे पेज का लेआउट डिजाइन करना, रंगों को मैनेज करना और आखिर में प्रिंटिंग के लिए फाइल तैयार करना। एक डीटीपी प्रोफेशनल एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट की तरह होता है, जो इन सभी चीजों को पेज पर इतनी खूबसूरती से सजाता है कि मैसेज बिल्कुल साफ और आकर्षक तरीके से सामने आए। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, थोड़ी टेक्निकल बातें करते हैं। वो बातें जो ये पक्का करती हैं कि जो डिजाइन स्क्रीन पर कमाल का दिख रहा है, वो प्रिंट होने के बाद भी वैसा ही कमाल का दिखे। ये $1 मिलियन सवाल है ना, कि हम ये कैसे पक्का करें कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो कागज पर भी हूबहू वैसा ही छपे। इसका जवाब छिपा है कलर मोड, रेजोल्यूशन और ब्लीड जैसी जरूरी चीजों में। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझा रही है। देखिए, स्क्रीन के लिए, मतलब मोबाइल या कंप्यूटर के लिए, हम आरजीबी कलर मोड यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये रोशनी को मिलाकर रंग बनाता है। लेकिन जब बात प्रिंटिंग की आती है तो हम CMY के यूज करते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ये इंक यानी स्याही को मिलाकर रंग बनाता है। ये डीटीपी की दुनिया का एक गोल्डन रूल है। अगली जरूरी चीज है रेजोल्यूशन। प्रिंटिंग में एकदम साफ और शार्प इमेज के लिए इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है 300 DPI यानी डॉट्स पर इंच। इसे आप इमेज की क्वालिटी का मैजिक नंबर समझ सकते हैं। इससे कम रेजोल्यूशन हुआ तो इमेज प्रिंट होने पर धुंधली या फटी हुई दिखेगी। और आखिर में ब्लीड का कॉन्सेप्ट। कभी सोचा है कि मैगजीन के पन्नों पर रंग या तस्वीर बिल्कुल कोने तक कैसे छपती है बिना किसी सफेद बॉर्डर के? होता यह है कि डिजाइनर असल में डिजाइन को पेज के असली साइज से थोड़ा बाहर तक बनाते हैं। फिर प्रिंटिंग के बाद उन एक्स्ट्रा किनारों को काट दिया जाता है। इससे एक परफेक्ट एज टू एज फिनिश मिलती है। तो अब ये समझते हैं कि हमारी असल दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डीटीपी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है। अरे ये तो हर जगह है, एडवर्टाइजिंग से लेकर पब्लिशिंग हाउस तक,
एजुकेशन से लेकर कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स तक, जो पोस्टर हम देखते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो बैनर लगे होते हैं, इन सब के पीछे डीटीपी का ही हाथ है। अनगिनत इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड करती हैं। और इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता पड़ता है। इससे प्रोडक्शन तेज होता है, क्वालिटी एकदम प्रोफेशनल मिलती है, और सबसे अच्छी बात, इसमें बदलाव करना बहुत ही आसान है। इन्हीं वजहों से ये बिजनेस और क्रिएटर्स के लिए एक बेहद ज़रूरी टूल बन गया है। तो कुल मिलाकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ने आम इंसान और बिजनेस दोनों को अपनी बात विजुअली यानी तस्वीरों और डिज़ाइन के जरिए एक प्रोफेशनल तरीके से कहने की ताकत दी है। ये क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के बीच का एक पुल है, जिसने पब्लिशिंग को सबके लिए मुमकिन बना दिया है। तो अब जब इन टूल्स के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो सवाल ये है कि इससे क्या बनाना चाहेंगे? क्योंकि क्रिएटिविटी की संभावनाएं तो अनंत है।